नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से मैं आपके समक्ष श्रीमद् महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत का पाठ आरंभ करूंगी। पाठ आरंभ करने से पूर्व महाभारत के संबंध में एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करती हूँ। महाभारत भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य का एक अतुलनीय महाकाव्य है। यह भारत का सच्चा वृहद इतिहास है। महाभारत ज्ञान विज्ञान का शास्त्र, भक्ति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र है तथा राजनीतिक दर्शन और कर्मयोग दर्शन है। महाभारत का एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है। इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य, अन्य समस्त शास्त्रों का सार संकलित है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं और 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों के भी कुछ उप पर्व और उनके अंतर्गत अनेक अध्याय हैं। इनके पर्वों और उनका विभाजन इस तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। अब मैं आपके समक्ष इन पर्वों के अंतर्गत उप पर्व का विश्लेषण करती हूँ। आदि पर्व के अंतर्गत है अनुक्रमणिका पर्व, पर्व संग्रह पर्व, पौष पर्व, पौलोम पर्व, आस्तिक पर्व, अंशावतरण पर्व, जतुग्रह पर्व, हिडिम्ब वध पर्व, वकवध पर्व, चैत्र रथ पर्व, स्वयंवर पर्व, वैवाहिक पर्व, अर्जुन वनवास पर्व, सुमित्रा हरण पर्व, हरणाहरण पर्व, खांडव दाह पर्व, मैं दर्शन पर्व। अब सभा पर्व के विभाजन को सुनिए। सभा क्रिया पर्व, लोकपाल सभा आख्यान पर्व, राजसूय आरंभ पर्व, जरासंघ वध पर्व, दिग्विजय पर्व, राजसूय पर्व, अर्घाभिहरण पर्व, शिशुपाल वध पर्व, द्यूत पर्व, अन्युद्यूत पर्व। वन पर्व के विभाजन इस प्रकार हैं: अरण्य पर्व, किमीर वध पर्व, अर्जुना अभिगमन पर्व, कैरात पर्व, इंद्रलोकाभिगमन पर्व, नालोपाख्यान पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व, यक्ष युद्ध पर्व, निवात कवच युद्ध पर्व, आजगर पर्व, मार्कंडेय समास्या पर्व, द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व, घोष यात्रा पर्व, मृग स्वप्नोद्भव पर्व, व्रीहि द्रोणिक पर्व, द्रौपदी हरण पर्व, जयद्रथ विमोचन पर्व, रामोपाख्यान पर्व, पतिव्रता महात्म्य पर्व, कुंडला हरण पर्व, आरण्य पर्व। विराट पर्व का विभाजन इस प्रकार है: पांडव प्रवेश पर्व, समय पालन पर्व, कीचक वध पर्व, गोहरण पर्व, वैवाहिक पर्व। उद्योग पर्व में आते हैं सेनोद्योग पर्व, संजय यान पर्व, प्रजागर पर्व, सनत सुजात पर्व, यान संधि पर्व, भगवत ध्यान पर्व, सैन्य निर्याण पर्व, उलूक दूतागमन पर्व, रथा अतिरथ संख्यान पर्व, अम्बो उपाख्यान पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, श्रीमद् भगवत गीता पर्व, भीष्म वध पर्व आते हैं। द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व, संशप्तक वध पर्व, अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व, द्रोण वध पर्व, नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व आते हैं। कर्ण पर्व अकेला ही है, इसमें कोई उपवर्ग नहीं है। शल्य पर्व में है हृदय प्रवेश पर्व, गदा पर्व। सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व आता है। स्त्री पर्व में है जल प्रदानिक पर्व, स्त्री विलाप पर्व, श्राद्ध पर्व। शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्मानुशासन पर्व,
आपद धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व आते हैं। अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व आता है। आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व, अनुगीता पर्व, वैष्णव धर्म पर्व आते हैं। आश्रम वार्षिक पर्व में आश्रमवास पर्व, पुत्र दर्शन पर्व और नारद आगमन पर्व हैं। मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व के कोई उपपर्व नहीं हैं। महाभारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों का समावेश है। अब आगामी कुछ दिनों में मैं महाभारत का क्रमशः पाठ आरंभ करूंगी। आपका सहयोग सर्वथा अपेक्षित है। जिस प्रकार आपने मेरे रामायण पाठ की सराहना की थी एवं प्रोत्साहन दिया था, उसी प्रकार आशा है कि मेरे महाभारत की पठन यात्रा में आप अपने प्रोत्साहन से हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।